हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुशबू। मैं रहती हूँ जर्मनी में। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मैं बता दूँ, मैं मोस्टली वीडियोस बनाती हूँ फॉर स्टूडेंट्स इन जर्मनी। सो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कॉस्ट एक्सपेंसेस फॉर स्टूडेंट्स इन जर्मनी। सो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। सो मैं बिल्कुल ये जानती हूँ कि जर्मनी में आना और एक्सपेंसेस को मैनेज करना ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है कभी कभी। सो मैं अपने वीडियोस में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी सो दैट कि अपने आप एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले मेजर पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है एकोमोडेशन, और सबसे मेजर पार्ट होता है आपके एक्सपेंस का जब भी आप जर्मनी में आते हैं। सो जर्मनी में दो टाइप के अपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक एक होता है स्टूडेंट डॉर्मेट्री और दूसरा होता है सिंगल अपार्टमेंट्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इज स्टूडेंट डॉर्मेट्री? स्टूडेंट डॉर्मेट्री एक्चुअली में एक शेयर्ड अपार्टमेंट होता है जो कि स्पेशली कैंपस के इनसाइड और उसके आसपास ही लोकेटेड होता है। सो स्टूडेंट्स जनरली वहाँ रहना ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग आप 3-4 लोगों के साथ रह सकते हैं और वहाँ पे आपको फर्नीचर्स प्रोवाइड किया जाता है, वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है एंड किचन एंड वॉशरूम सारा कुछ होता है, बट सारे शेयर्ड होते हैं, बट इन अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। सो अगर मैं जनरल ऑन एन एवरेज बताऊं इसके प्राइसेस क्या होते हैं, सो ये स्मॉल सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 200 टू 300 यूरोज होता है। और अगर मैं थोड़ी सी बड़ी सिटीज़ की बात करूं जैसे कि फ्रैंकफर्ट हो गया, बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, सो ये वेरी करता है बिटवीन 400 टू 500 यूरोज। सो अब आ जाते हैं सिंगल अपार्टमेंट्स में। सिंगल अपार्टमेंट में भी दो टाइप के आपके रेंट होते हैं जिसको जर्मन में मीटे भी कहा जाता है। सो वो दो टाइप होता है, एक वार्म मीटे और सेकंड होता है काल्ट मीटे। सो वार्म मीटे इज एग्जैक्टली जहाँ पे आपके कुछ कुछ एक्सपेंसेस है जो कि आपके रेंट में ही कवर्ड होते हैं, और उस एक्सपेंसेस में आ जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, और समटाइम्स इसमें वाईफाई भी कवर्ड होता है। सो अगेन ये वेरी करता है स्मॉल सिटीज़ एज कम्पेयर टू लार्ज सिटीज़। सो अगर मैं स्मॉल सिटीज़ की बात करूँ सो अप्रॉक्सीमेटली 400 टू 600 यूरोज होता है, और अगर मैं थोड़ी सी बिग सिटीज़ की बात करूँ तो वो जस्ट डबल हो जाता है, लाइक 800 टू 900 यूरोज। सो मैं एक लाइव एग्जांपल की बात करती हूँ। अगर हम स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज की बात करें, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी सिटीज़ के कंपेयर में बड़े सिटीज़ में वो ज़्यादा होता है। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि स्टूडेंट है और वो बर्लिन में रहती है। उनका जो रूम एरिया है एज कम्पेयर टू मेरी जो फ्रेंड है यहाँ पे रहती है उससे सेम है, बट डिफरेंस क्या है? उनके जो भी रेंट है, मेरी जो फ्रेंड बर्लिन में रहती है वो जस्ट डबल पे कर रही है एज कम्पेयर टू हियर। सो आप अपने एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस आप जिस भी सिटी में जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में चेक कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट आ जाते हैं फूड एक्सपेंसेस। सो ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए वेरी करता है क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि घर पे कुक करना प्रेफर करते हैं एंड कुछ कुछ होते हैं जो कि बाहर खाना प्रेफर करते हैं। सो मैं ये बिल्कुल ही कहना चाहूँगी कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं और आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंडिया से कुछ सीख के आइएगा सो दैट कि आप यहाँ आके कुछ अपने लिए बना सके और अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा मैनेज कर सके। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो अगर आप नॉर्मल ग्रोसरीज ले रहे हैं, लाइक दाल हो गया, राइस हो गया या वेजिटेबल्स हो गए, सो उसके मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेंसेस होते हैं 100 टू 200 यूरोस पर मंथ। बट अगर आप जस्ट से 1-2 वीक अपने घर पे कुक कर रहे हैं और लास्ट वीक ऐसा हो रहा है कि आपको बनाने का मन ही नहीं हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बाहर खा रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस जस्ट डबल हो जाते हैं। सो जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक सजेस्ट आपको करना चाहूंगी, अगर आपका कभी भी मन हो रहा है या क्रेविंग हो रही है बाहर खाने की, सो आपके कॉलेज के कैंपसेस में, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में एक कैंटीन होता है जिसको जर्मन में मेंसा भी कहा जाता है। वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मील्स मिल जाते हैं। सो जब भी आपको क्रेविंग हो रही है आप प्लीज वहाँ जाएं और वहाँ से खाएं सो दैट कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा कुछ ऊपर नीचे ना हो। सो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, इवन आप स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है, सो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो मैंडेटरी है ही। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया, यहाँ पे दो टाइप के हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। सो
अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं, सो पब्लिक इंश्योरेंसेस थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, एंड प्राइवेट इंश्योरेंसेस का कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉस्ट कम होता है, बट येस, दोनों के ही अपने पर्क्स है। सो जो पब्लिक इंश्योरेंसेस है वो ईएमआई होता है, वो होता है अराउंड 120 टू 130 यूरोस, और यही प्राइवेट इंश्योरेंसेस के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है। और मैं आपको एक बिल्कुल ये सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमको यहाँ के सिस्टम के बारे में उतना कुछ पता नहीं होता है, तो आप प्लीज़ उनके ऑफिसेस में जाएं और वहाँ पे उनसे सजेशंस ले कि जो भी आपके इंश्योरेंसेस में कवर है, लाइक कभी भी आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो आपको कहाँ जाना है, किनको कांटेक्ट करना है, एंड उनका प्रोसीजर क्या है, तभी आप कोई इंश्योरेंस को ऑप्ट करें, क्योंकि यहाँ लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, एंड सेकेंडली वो इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने एक अच्छी और नई चीज़ यहाँ पे देखी कि जब भी आप अपना एनरोलमेंट कराने जाते हैं या अपना सेमेस्टर टिकट कैंपस में कलेक्ट करने जाते हैं, उस टाइम पे भी जो ये पब्लिक इंश्योरेंसेस की जो कंपनीज होती हैं वो अपने लाइक सेटअप के साथ बैठे होते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ी सी ईज हो जाए और आप उनके पास जाएं। उस टाइम भी वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं और गाइड भी करते हैं। सो अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस में। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप कैंपस के पास नहीं रहते हैं तो आपको ऑब्वियसली लेक्चर्स अटेंड करने के लिए रोज कम्यूट करना ही पड़ेगा, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल भी है तो जॉब पे जा रहे हैं तो भी कम्यूट करना ही पड़ेगा। और ये सब तो छोड़ो, अगर यूरोप में घूमना भी है तो भी कम्यूट की जरूरत पड़ती ही है। सो उस टाइम पे जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस पे खर्चा आता है, अब उस पे बात कर लेते हैं। सो अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको एक सेमेस्टर टिकट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके एक्सपेंसेस आपके जो भी आपने फीस पे की हुई होती है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस जिसको बोला जाता है, वो उसमें ही इंक्लूडेड होता है। सो आप उस सेमेस्टर टिकट से रीजनली कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि एस बान हो गया, यू बान हो गया, ट्रैम्स हो गई, बसेस हो गई। सो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में आप यहाँ पे सारा ट्रैवल कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी, ये डॉइचलैंड ने 49 यूरो टिकट लॉन्च की है, जिसको डी टिकट भी कहा जाता है। अगर आप ऑल ओवर जर्मनी में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, सो 49 यूरो पर मंथ पे कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, नॉट इन आईसीई ट्रेन्स, ओनली इन रीजनल ट्रेन्स यू कैन ट्रैवल, नहीं तो पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। सो नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियो और टीवी टैक्स में, जिसको ब्रॉडकास्टिंग फी भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आपको उसका टैक्स तो पे करना ही है। एंड मोस्टली ये वेरी करता है 18 टू 20 यूरोज में। मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं एक सिंगल अपार्टमेंट में रहती हूँ। इसका जो प्रोसीजर होता है वो ऐसा होता है, अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं सो मोस्टली समटाइम्स ये कवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि उस अपार्टमेंट का जो भी वार्डन होता है या जो भी ओनर होता है वो पहले से उसको पे कर रहा होता है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप कोई भी अपार्टमेंट में जाएं, चाहे वो शेयर्ड हो चाहे वो सिंगल हो, आप अपने वार्डन या अपने ओनर से कांटेक्ट करें, और अगर वो बोल रहे हैं कि वो पे कर रहे हैं तो इट्स गुड, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उससे रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप पे कर सकते हैं। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब मैं यहाँ पे आई थी उस टाइम पे मुझे कोई भी लेटर नहीं आया था कि मुझे रेडियो टैक्स भरना है नहीं भरना है, बट मैंने वेबसाइट्स पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे अप्लाई करें। बहुत ही ईजी होता है प्रोसेस। इसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप मंथली पे कर सकते हैं या आप क्वार्टरली पे कर सकते हैं, ईयरली का भी ऑप्शन होता है। एंड आपको जस्ट वो एक लेटर भेजते हैं, उसमें अपना अकाउंट नंबर जो कि IBAN नंबर होता है जर्मनी में वो लिखना होता है, एंड वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में होता है, एक बार आपने भरा और वो हर मंथली या क्वार्टरली आपने जो भी चूज किया है वो उसमें डेबिट कर लेते हैं। सो अब नेक्स्ट आ जाते हैं मोबाइल रिचार्ज कॉस्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज में रह रहे हैं सो मोस्टली वहाँ पे तो वाईफाई होता ही है, और जब भी आप कैंपस जाते हैं तो वहाँ पे भी वाईफाई होता है। तो आप बोलेंगे कि आपको मोबाइल रिचार्ज की ज़रूरत क्या है, बट जब भी आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम पे हमें होता है कि हम कोई भी एक सिम लेके पैकेजेस जो भी कम पैकेज में हो वो लेके यूज़ करें।
सो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं एंड बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, प्लीज़ जाइए और देखिए। अब आ जाते हैं मोबाइल रिचार्ज पे। तो जैसे कि मैं बता रही थी, ऑन एन एवरेज इसका कॉस्ट होता है, अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी लेंगे सो 8 to 9 यूरोस पर मंथ, बस उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। सो अगर आप सिंगल अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो उसमें वाईफाई का जो कॉस्ट होता है वो मोस्ट प्रोबेबली 18 to 20 यूरोस पर मंथ में मैनेज हो जाता है। अब सारे एक्सपेंसेस हो गए हैं, लास्ट में आ जाते हैं जो कि है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और इसमें आ जाता है आपका स्पेशली शॉपिंग। और शॉपिंग्स में आते हैं लाइक अगर आप आ रहे हैं और आप विंटर जैकेट्स खरीद रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे तो इंडिया के जैकेट्स तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी आप इंडिया से वो भारी भारी जैकेट फालतू का लगेज बढ़ा के ना लेके आए। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है शूज भी लेने होते हैं, क्योंकि स्नो भी बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे नॉर्मल शूज है ये यहाँ पे काम नहीं करते हैं। सो ये सारे हम मिसलेनियस कॉस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़े से स्मार्ट डिसीजंस लेंगे तो यहाँ पे जनरली सेल्स चलते रहते हैं, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे सेल होता है या जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पे बहुत सारे सेल्स चलते रहते हैं। आप उस टाइम पे जाए और आपको बहुत से ब्रांडेड कंपनीज के बहुत रीजनेबल कॉस्ट में अच्छे से जैकेट्स और शूज मिल जाएंगे। और इफ़ इन केस अगर आप कुछ हुआ है, आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके जो एक्सपेंसेस आते हैं, बट मोस्टली मुझे जहाँ तक पता है स्टूडेंट्स इंडिया से ही अपनी जो मेडिसिन की जो पोटली है वो बांध के लाते हैं, सो दैट कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। सो ये सारे एक्सपेंसेस थे जो कि एक स्टूडेंट को जर्मनी में आने से लगते हैं। ये सारे ऑन एन एवरेज एक्सपेंसेस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं चली कैंटीन, जिसको जर्मन में मेंसा कहा जाता है, अफोर्डेबल प्राइस में कुछ अच्छा खाने। सो बाय, सी यू।